श्री गुरुदयाल की दया नयन देव में, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौथई, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौथई। श्री गुरुदयाल की दया नयन देव में, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौथई, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौथई। श्री गुरुदयाल की दया नयन देव में, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौथई, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौथई। आंबन की सदर तक मिटते आंबली खाए, आंबन की सदर तक मिटते आंबली खाए। पिता को प्यार न पड़ोसी में पाइए, पिता को प्यार न पड़ोसी पे पाइए। श्री गुरुदयाल की दया नयन देव में, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौथई, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौथई। श्री गुरुदयाल की दया नयन देव में, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौथई, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौथई। सागर की नित खत पाइयत पोखर से, सागर की नित खत पाइयत पोखर से। दिन कर सर दीप ज्योत ना बुझाइए, दिन कर सर दीप ज्योत ना बुझाइए। श्री गुरुदयाल की दया नयन देव में, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौथई, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौथई। श्री गुरुदयाल की दया नयन देव में, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौथई, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौथई।
इंदर पर खासमान पूजस न कूप जल इंदर पर खासमान पूजस न कूप जल चंदन सुवासना पलास महकाइए चंदन सुवासना पलास महकाइए श्री गुरु दयाल की दया नयन देव ने जो खंड ब्रह्मंड उदय हस्त लौटाइए जो खंड ब्रह्मंड उदय हस्त लौटाइए श्री गुरु दयाल की दया नयन देव ने जो खंड ब्रह्मंड उदय हस्त लौटाइए जो खंड ब्रह्मंड उदय हस्त लौटाइए श्री गुरु दयाल की दया नयन देव ने जो खंड ब्रह्मंड उदय हस्त लौटाइए जो खंड ब्रह्मंड उदय हस्त लौटाइए हस्त लौटाइए हस्त लौटाइए आए गुरु ना हम हिंदू ना मुसलमान ना हम हिंदू ना मुसलमान ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड परान पिंड परान ना हम हिंदू ना मुसलमान ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड परान पिंड परान ना हम हिंदू ना मुसलमान ना हम हिंदू ना मुसलमान वर्त ना रहो ना महरम दाना वर्त ना रहो ना महरम दाना तिससे भी जो रखे दाना तिससे भी जो रखे दाना तिससे भी
मुसलमान। एक गुसाई अल्लाह मेरा, एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुहान बेरा। हिंदू तुर्क दुहान बेरा, हिंदू तुर्क, हिंदू तुर्क दुहान बेरा, दुहान बेरा। ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान। हज का पे जाओ न तीरथ पूजा, हज का पे जाओ न तीरथ पूजा, एक से भी अवर न दूजा। एको से भी अवर न दूजा, एको से भी, एको से भी अवर न दूजा, अवर न दूजा। ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान। पूजा करो नमाज गुजारो, पूजा करो नमाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो, एक निरंकार ले, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो, हृदय नमस्कारो। ना हम हिंदू ना
मुसलमान, ना हम हिंदू, ना मुसलमान। कहो कबीर एहो किया बखाना, कहो कबीर एहो किया बखाना। गोर पीर मिल खुद खस्म पशाना, गोर पीर मिल खुद खस्म पशाना। गोर पीर मिल, गोर पीर मिल खुद खस्म पशाना, खुद खस्म पशाना। ना हम हिंदू, ना मुसलमान, ना हम हिंदू, ना मुसलमान। ना हम हिंदू, ना मुसलमान। अल्लाह राम के पिंड परा, अल्लाह राम के पिंड परा। हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत न जाना। जानो जोत न पूछो जाति, आगे जात नहीं, अगे जात न जोर है, अगे जियो नवे। गर्भकाल में कुल नहीं जाती, गर्भवास में कुल नहीं जाती। ब्रह्म वेद ते सब उत्पत्ति, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को बंदे। पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होए। वड्डा सांग वरताया, लख न सके कुदरत कोई। पुछन खोल किताब नो, हिंदू वड्डा के मुसलमानोई। पापा आखे हाजिया, शुभ अमला बाजो दोनों रोई। अल्लाह राम के, अल्लाह राम के पिंड परा, पिंड परा। ना हम हिंदू, ना मुसलमान, ना हम हिंदू, ना मुसलमान। ना हम हिंदू,
आखिए जित जम्मे राजा, जित जम्मे राजा, जित जम्मे राजा, जित जम्मे राजा। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा, 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 जित जम्मे राजा। सो क्यों बंदा आखिए जित जम्मे राजा, जित जम्मे राजा। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा, जित जम्मे राजा। पंड जम्मीए पंड निम्मीए पंड मंगल दिया हो। पंड जम्मीए पंड निम्मीए पंड मंगल दिया हो। पंडो वे दोस्ती पंडो चले राहो। पंडो वे दोस्ती पंडो चले राहो। 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 सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा, जित जम्मे राजा। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा, जित जम्मे राजा। पंड जम्मीए पंड निम्मीए पंड मंगल दिया हो। पंडो वे दोस्ती पंडो चले राहो। पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदा। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए। नानक पंडे पाया एको सच्चा सोए। जित मुख सदा सलाही है पाका रती चार। नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार। 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 सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा, जित जम्मे राजा। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा, जित जम्मे राजा। जित जम्मे राजा, जित जम्मे राजा, जित जम्मे
जित जन्मे राजा, जित जन्मे राजा, जित जन्मे राजा, जित जन्मे राजा। वाहिगुरु। शब्द गुरु चवर तख्त छत्र के मालिक सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी पावन पवित्र गोद अंदर संगत स्वरूप सतगुरु साहिब गुरु नानक साहिब जी के 550वें साल प्रकाश पुरब नूं समर्पित जिन्ने शरीर रात्रि के दीवान समय जुड़े हैं, मन गिरतियां की एकाग्रता रसना की पवित्रता लई चोजी प्रीतम जी वालों बख्शिश की हुई फतेह। दीनता सहित प्रवान करनी कोई भी रसना जुबान अजेही ना होवे, जिथों आवाज ना निकले सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 550 साल पहले आने का कारण असी कलयुग आखते हैं। मना ते वो जमी हुई मैल उस धुंध नूं मनदे हैं। 550 साल पहला गुरु नानक साहिब जी ने प्रकाश लिया और सानू ये दसिया इस धुंध का जिम्मेवार कौन है और इस धुंध नूं इस कलयुग नूं दूर किवें कीता जा सकता है। सतगुरु जी ने महान कृपा करके वो रब्बी ज्ञान जो गुरु नानक के हिरदे विच है, सतगुरु जी ने मानवता की झोली विच पाया। गुरु नानक साहिब जी की वडियाई करते हैं, जिथे भाई गुरदास जी जिक्र करते ने, आंबन की सदर कत मिदत आंबली खाए, पिता को प्यार ना परोसी पे पाई। अंब की सदर अंबी पूरी नहीं कर सकती, ते प्यो वर्गा प्यार कोई पड़ोसी नहीं जे दे सकता। प्यो प्यो ही हुंदा, जिन्ने मर्जी रिश्तेदारियां बना लो, अखीरी प्यो नाल किन्ने वितकरे करो, वो पिता फिर अपनी औलाद लई किते ना किते फिर आके पिघलदा है, डिगदा है, कुर्बान हुंदा है, निशावर हुंदा है। पिता को प्यार ना परोसी पे पाइए, सागर की निध कत पाइयत भुख रसै, दिन कर सर दीप जोत ना पुजाइए। भाई साहब जी कहते ने जिवें छप्पड़ समुंदर नहीं हो सकते, तिवें हज़ारां दीवे सूरज की बराबरी नहीं कर सकते। इंदर बरखा समान पूजस ना कूप जल, खूह का पानी आखे मैं मीह बन जावांगा, ये नामुमकिन है, हो नहीं सकता। चंदन सुबासना पलास महकाइए, अनेक तरह की बनस्पति वो चंदन की बराबरी नहीं कर सकती। इस तरह कोई भावें 33 करोड़ों का जिक्र करी जाए, मुबारकबाद उन्होंने लोगों को, पर श्री गुरु दयाल की दया न आन देव में, जो खंड ब्रह्मांड उदय अस्थल उताइए, गुरु नानक की बराबरी 33 करोड़ नहीं जे कर सकते। गुरु वर्गा गुरु क्यों? क्योंकि इत्थे दुनिया ते गुरु आए किसी मनुख दे, किसी फिरके दे, किसी देश दे, किसी कौम दे। पर धन गुरु नानक साहब जी, तुहानू जे गुरु नानक साहब नू पुछो किन्ना दे गुरु ने, ये मानवता दे गुरु ने, फिरके दे ने, देश कौम धर्म दे नहीं, महाराज जी मानवता दे गुरु ने। और ये गल 10वें जामे विच फिर दृढ़ की गई। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का प्रकाश होंदा है, ते जेड़ा पीर रोज अपने खुदा नू याद करदे आ, नमस्कारा करदा है, नमाज अदा करदा है, अज चढ़दे वल नू मत्था टेकदा है, ते चेले पुछदे ने पीर जी अज भुलेखा लग्या, मत्था किधर नू टेकना सी, टेक किधर नू रहे हो? कहंदे जिस खुदा नू रोज याद करदे हो ना, उस खुदा दा नूर अज चढ़दे वाले पासे नू प्रगट हो। हुण कोई ईमेल तां पाई नहीं, व्हाट्सअप नहीं कीता, पर उन्होंने पता किवें लग गया। हुण अज दे जिहड़े ज्ञानी विग्यानी रौला पाउंदे ने, धूआं धार दलील लौजिक चाहिए, इत्थे इन्हां दे लौजिक की करनगे जी? पीर जी नूं उत्थे किन्ने मेल पा दित्ती, पिओ लैंदे नूं जाके नमस्कारा करी जांदा, चढ़दे फिर नाल अपने मुरीद लै लै गुरु गोबिंद सिंह साहब दे कोल पहुँच गए जी, पटना साहिब की धरती ते हुण तुसीं कहोगे जिहड़ा 2-4 महीनों का बच्चा वो गल्लां कर सकदा इन्हां दीयां दलीलां मुताबक? ये गुरु नूं व्यक्ति पेश करन ते लगे हुए ने, कामरेड बिरती दे लोग
ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਉਹ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊ? ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਨਾ ਪੀਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਚੇਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਾਜਰਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਜਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਮੜੀਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕੌਣ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਿਆ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਹਿੰਦੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰੇ, ਖੜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਆਖੀ ਗਈ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣੀ। ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ। ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੱਧੂ, ਗਰੇਵਾ, ਮਾਨ, ਗਿੱਲ, ਸੰਧੂ, ਇਹ ਚੋਪੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਰੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਢਿਮਕੜੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਭਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਲਯੁਗ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ। ਵਰਨ ਵੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਖੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਆਖੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਲੂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ,
ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਨ, ਰਾਮਗੜੀਏ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਬਰਾਦਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਾਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ? ਕਲਯੁਗ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਝਮੇਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਝਮੇਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਈਸਾਈ ਮਤ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੈ ਲਓ, ਹਿੰਦੂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮਤ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 4-4 ਬੀਬੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜੀ, 4-4 ਵਿਆਹੀ ਕੇ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ 4 ਬੀਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਵੇ ਮੈਂ 4 ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੂੰ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੰਦਾ 4 ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਰਕ ਦੀ ਪੌੜੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਘਰ ਦੀ ਰਖੇਲ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੱਸਦੀ। ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਰੂਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੀ ਜੰਮੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਨੇਊ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਸਾਲ, 9 ਸਾਲ, 11 ਸਾਲ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ 5-7 ਸਾਲ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੇਬੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮ ਦੇਣ? ਜੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ 5 ਕਕਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਕ ਦੀ ਪੌੜੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ, ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖੋਗੇ ਭਲਾ? ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬੇਬੇ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 5 ਕਕਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਆਖਾਂਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਏ, ਇਹ ਮਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਇਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ MP ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੱਲੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕਰੋਗੇ? ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ।
महाराज जी कहते मैं उन्होंने बेबे आखांगा, खालसे दी मां आखांगा। तुसी कहने हो मत्थे नहीं लगना, फिक्र ना करो। आ मनुवादी सोच कहती जी धियां दे घर च पानी नहीं पीता। महाराज जी कहते रवांगा ही बेबे दे घर च, परिवार भी सुल्तानपुर लै गए, कहते रोटियां भी उत्थों छकांगे, लंगर भी उत्थे चलणगे, नौकरी भी बेबे को करांगा। धी वाले वड्डे हुंदे ने और धी हमेशा ही वड्डी है। भाई मरदाना जी रबाब लियाउणी, कहते पैसे बेबे नानकी तो लैणे, पुट्ठा करना सारा कुछ। माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली। और जे किते अज सलाहकार रखे जाते हैं जी, IAS IPS तमाम, पर महाराज जी के घर की सलाहकार भी बीबी, पीढ़ी का पावा टुटा, खून निकलिया। गुरु अमरदास महाराज जी कहते बीबी कुछ मंग तेरी सेवा ते खुश होए। ते बीबी भानी कहती घर ही की वथ घरे रहावे, मेरी सलाह है पिता गुरुदेव, गुरु नानक दी जेड़ी ताकत है ना जोत, ये तुहाडे घर तो बिना किसी तो संभाली नहीं जे जानी। ये किसी के वस की गल नहीं, क्योंकि अगले पासे चमकौर की गढ़ी सरहद दीयां दीवारां चांदनी चौक तत्तियां तवियां दिसदियां पईयां। साडे घर च सलाहकार वो माता भानी जी बने जी, माता गंगा जी ने अगवाई की। और अज असी सो क्यों मंदा आखिए पढ़ी जरूर जाने, पर जिन्ने बैठे हैं झाती मारियो इस सोच तो उपर उठ गए हैं। साडे घर च जे किते पहला काका जम पवे ना, असी दूजा न्याणा नहीं जमदे, क्यों किते बेटी ना जाए। ते जे सारे बेटे जम के ते बेटियां कित्थों लियाओगे? चानू बेटी तोरन दा चाह नहीं ते नौ लियाउण दी सदर पालिओ ना, भुल जाओ। गुरु साहब के घर दे विच गुरु हरगोबिंद साहब जी के 5 पुत्र होए जी। जदों 5वां होया, महाराज फिर कहते चलो शुक्र है वाहिगुरू दा, पर जोड़ी तो साडी फिर नहीं बनी। 5 पुत्तां ते जोड़ी फिर नहीं बनी। ते जदों 6वीं बीबी वीरो आई, महाराज जी अज 6वीं बीबी आई तुहाडे घर, कहते हुण साडी जोड़ी बनी। जोड़ी धी ते पुत्र दी हुंदी, पर असीं ते पहला काका जम पे न्याणे ही नहीं जमदे, बेटी ना जाए। बेटी का कतल करते हैं, अपने आप को सिख खवाउण वाले भी खिमा करते हैं जी। पुत्र के लालच विच बेटी का कतल नहीं करना, कलयुग तां दूर होना। दूसरी गल, भैणां नाल फरेब नहीं करना। तीसरी गल, पत्नी नूं तलाक नहीं देना। पर सिखां दे घर दे विच तलाक नां दी कोई चीज़ नहीं सी। हुण ते खिमा करदे आ जे, वड्डे वड्डे सिक्खी दे अपने आप को अलंबरदार खवाउण वाले भी तलाक देण ते लगे हुए, धमकियां भी दिंदे, पैसा भी सुट्टदे आ भी तुहाडी कुड़ी असीं नहीं रखनी। ऐसा हो रहा। पर सिखां दे घर च बीमारी नहीं सी। ते जिस सिख दे घर च बीमारी है तलाक देण वाली, उन्होंने अपने आप को कदे सिख नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सिक्खी दे असूल ने। और जे किधरे ऐसा नज़र आता है, उहदे तो पल्ला झाड़ो भाई, ये सिख नहीं। पत्नी नूं तलाक नहीं देना ते मां नूं रोलना नहीं, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। बाहर देवियां लभण वालिया, 4 देवियां साक्षात तेरे घर च बैठिया हुई, ते असीं बाहर देवियां पूजण ते लगे हैं। गुरु साहब जी कहते ने, जे कलयुग दूर करना है तो सब तो पहला अपनी मां दा बण, पत्नी भैण ओदा बण, धी दा बण, ते जिहड़ा मां दा होएगा उही फिर बाहर भरावां दा भी हो सकता है, वर्ण वंड तो बच सकता है। ते जदों दी वर्ण वंड साडे घर च पै गई, असीं धी ते पुत्र च फर्क समझण लग गए, भरावां च भी फर्क पा लिया। अज गुरुद्वारियां च भी साडे पढ़िया जरूर जा रहा है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। ते गुरु साहब जी ने कहा सी, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावे। पर झाती मारे हुण ते पग्गां वेख के गल पै जांदे, ये मिशनरी है जी, ये अकाली है,
ये टकसाली है, भाई साहबी है, ये नानकसरिया सेवा पंथी है, ये कार सेवा वाला है, निहंग सिंह है। वो सिख किथे है जिहड़ा गुरु ने बख्शिश कीता सीगा। असीं आनंदपुर साहिब दे वासी हां, गुरु गोबिंद सिंह साहब के पुत्र हां। और जदों दी ये वर्ण वंड साडे घर च बीमारी आई, असीं भैणां नाल भी फरेब कीते, पत्नियां नाल भी कीते, धीआं दे भी कतल कीते ते मावां भी रोलदे पए। धार्मिक पक्ष तो अज बरादरी साडे मगर चंबड़ गई है जी, नहीं लेंदी गलों साडे। हर बंदा बरादरी च फसिया होया, जातिवाद च फसिया होया। इन्हां नूं सिख कहण दी लोड़ है? ये वाकई सिख ने? जे कलयुग दूर करना तो आओ 550 साल ते अज प्रण करियो, ना हम हिंदू ना मुसलमान। 550 साल ते कोई साडी श्रोमणी कमेटी, अकाल तख्त ਜਾਂ दिल्ली कमेटी, चीफ खालसा दीवान वर्गे अदारे, कोई बाबा कोई जथेदार ये गल कहू ना हम हिंदू ना मुसलमान, मैनू सिख होण ते मान, ये मते पाउणगे? बिल्कुल नहीं पाउणगे। क्यों? ये थल्ले ही उन्हां दे लगे हुए, ये नहीं कह सकते। इन्हां ने जमीरां वेचियां होईयां। 550 साल पहला गुरु नानक के रूप में एक वक्री विचारधारा का जन्म होया। वो विचारधारा दुनिया तो अलग न्यारी, क्योंकि हुण तक जिन्ने दुनिया ते रहबर पैगंबर आगू आए ने, एक दिन गए ने, पर गुरु नानक आए जरूर गए ने। गुरु नानक शब्द है, परमेश्वर है, ज्योति स्वरूप है, साडे च सुभायमान। और जिन्ने दुनिया ते आए मथे टिकाउण वाले, पर लैणे नूं नानक, चेले नूं गुरु, मनुख नूं परमेश्वर बना के मत्था टेकण वाला केवल धन गुरु नानक साहिब है, कोई दूसरा नहीं। ते महाराज जी ने 20 दे लंगर भी शुरू कीते, पर नाल नाल ये भी बेनती करदा जावां, सुल्तानपुर लोधी की धरती ते तेरा कह के भी वंडिया, पर नाल एक साखी भी जुड़ गई। जदों महाराज जी आटा दाल मिठा वंड रहे सन ना, भाई भगीरथ भी आ गए। भाई भगीरथ ने भी लैन ला ली जी वखरी। जिहड़े लाइन च लगे हुए सन वो कहंदे भाई भगीरथ तू वखरी लैन क्यों बनाई, साडे पिछे चल, अपनी वारी की उड़ीक कर। वो कहंदा मैं तुहाडी कतार वाला है ही नहीं, तुसी आटा दाल लैन आए हो गुरु तो, मैं धन गुरु नानक तो सिक्खी लैन आया। तुसी मंगण आए हो, मंगते रहोगे, मैं गुरु तो सिक्खी मंगांगा, दानी बन के जावांगा, वंडण वाला होवांगा। ते अज ये झाती मारियो कि असी मंगण वालियां दी कतार च के वंडण वाले। जोर तां लंगरां ते अज भी बड़ा दिता होया, ते मैं अगे भी बेनती कर चुका है। करोड़ां अरबां रुपया साडा 550 साल ते बर्बाद किया गया। किसी ने गल नहीं की, ना हम हिंदू ना मुसलमान। किसी ने गल नहीं की पौन गुरु पानी पिता माता धरत महत। किसी ने गल नहीं की। गुरु नानक कहते पहली मिलनी च मरदानिया, अज तो बाद नशा नहीं करना ते नशा घर नहीं वारना। क्यों नहीं की? क्योंकि बहुते जथेदार ते उन्हां दे काके नशेड़ी ने। गुरुद्वारियां दीयां कमेटियां च 11 बंदे ने, 9 शराबी ने। क्यों करनगे? केसां नूं कैंची नहीं लाउणी कि ये मता पाउणगे। 550 साल ते सिख अपने घर च केसां नूं कैंची नहीं लाओ, नहीं पाउणगे, क्योंकि असी फैशन परस्त हाँ। साडी सिੱਖੀ भी फैशन वाली आ, मन मर्जियां वाली। पर इत्थे मर्जी नहीं चलनी, कैंची नहीं लाउणी, नशा नहीं करना, वंड के छकना है। आए गए की सेवा करनी, 2 टाइम गुरु की याद विच जुड़ना है। ये मते किसी ने नहीं लियाने जी, ना किसी ने पाने। और लंगर वेखो, उत्थे लोड़वंदां दी
महाराज जी ने लोड़ पूरी की, पर हुण जिन्ने लंगरां च जाने उत्थे लोड़वंद हैगे, ते लोड़वंदां लई उत्थे की कुछ हो रहा, वड्डे तो वड्डे उत्थे विखावे कीते जा रहे जी। किन्ने पीजे बर्गर लाए ते किन्ने की कुछ लाया। हुण लंगर तो तां गल ही गां चली गई। लंगर तां दाल प्रशादा सी और चाहिदा सी ये अरबां रुपया इकट्ठा करके पंजाब दे बच्चियां लई वरतिया जांदा। जिन्हां दे पल्ले कख नहीं उही उत्थे बैठे, और जिन्हां दे घर च पैसे ने उन्हां दे पढ़दे भी नहीं। किसी दे IAS IPS PCS MBBS LLB दे कोर्स कराए जान, नहीं कराउंदे, दूर ना जाओ। बहुतात गुरुद्वारियां दे भाइयां दे न्याणे, गुरुद्वारियां दे सेवादारां दे न्याणे, उन्हां को फीसां ले अरदासां रोज़ करते हैं तुहाडियां, पर अपने न्याणियां दी उन्हां को फीसां है। RSS की गल करते हैं, RSS ने तो अपने प्रचारक मुख मंत्री प्रधानमंत्री ला दिते। असी अपने प्रचारक कित्थे लिया के खड़े कीते? शूदर माली उत्थे लिया के खड़े करते, पर ये गल्लां किसी ने नहीं करदियां, क्योंकि ये गल्लां सानू सतयुग वल नूं ले जांदियां ने। असीं तां कलयुग बना के रखना, रोटियां सेकणियां होईयां। गुरु किरपा करे। धन गुरु नानक साहब महाराज जी कहते सतयुग लियाना चाहुंदा ते फिर जात बरादरी के कोड़ चों निकल। जेड़ा जातिवाद च फसिया है वो सिख नहीं, ते जेड़ा सिख है जातिवाद का उहदे ते असर कोई नहीं। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परा। गुरु किरपा रहमत कर। और वो घर तो शुरू होंदा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। धी दा, भैन दा, पत्नी दा, मां दा ना फरेबी ना कातल है, ना रुदन वाला। उदों बाद फिर वो घर चों सिक्ख्या लैके भरावां दा भी है, समाज दा भी है, संसार दा भी है। तो फिर उही लोग किरत करन वाले ने, उही वंड के छकण वाले ने, उही नाम जपण वाले ने, उही आवाज़ देण वाले ने। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। क्योंकि दूजा बंदा तो गल कह नहीं सकता, कमज़ोर बंदे दूजे का भला नहीं मंग सकते। दूसरियां दे भले लई लड़ना गुरु नानक साहब जी दे हिस्से आया है। आले दुआले दे मरी जमीर दे लोक ने, साधन कोई नहीं समा ते आला दुआला विरोधियां ना भरिया होया। कोई आखे भूत ना को कहे मिताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। समस्यावां ने, पर महाराज जी फिर भी उन्हां दे विरोध विच आवाज़ बुलंद करते हैं। आओ मनुख, मैं तेनू लैणे तो नानक बनन की जाच दसदा। क्यों? जेड़े तू ठग्गा नू रब कह रहा है वो लोड़ नहीं, और पखंड नू धर्म बनाई बैठा है, उस पखंड तो बच जाएगा, धर्मी हो जाएगा। और कुछ लोगों ने धर्म को फैशन बनाया होया है। धर्म फैशन भी नहीं, एक डिसिपलिन, एक ला, एक सिक्खी कानून है, जिहदे अधीन असीं अपने आप को ढालना है। मता जाणिओ कि असीं मन मर्जियां भी करिए तो गुरु के सिख भी होइए। ये दो दो गल्लां गुरु घर च कदे प्रवान नहीं होंदियां। आओ 550 साल गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर दे नाल, जपजी साहिब दे नाल, आसा दी वार दे नाल, पंजा ककारां दे नाल नरैणू भजाइए, पंथ रुशनाइए। गुरु किरपा करे और गंदी राजनीति तो श्री अकाल तख्त साहब को आज़ाद कराइए, जो 550 साल के सानू गुरु नानक वालों परोसिया होया सिद्धांत साडी झोली च पै सके। सब नू जियो आया आखदा है गुरु घर दा कीर्तनिया। सिख सदभावना दल का सेवादार होने नाते प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद। समुचियां संगतां दा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कल का दीवान एक होर हैगा 12 तो 1। बेनती करदा है कि सारे पहुँचण की कृपालता करियो। गुरु रहमत कर। और 550 साल ते जिन्ने भी उत्थे तुहाडे रिश्तेदार संगी साथी हैगे ने, उन्होंने फोन करके जरूर ये सुनिया लाओ कि 11 नवंबर को असी उत्थों एक मार्च लैके तुरना है डेरा बाबा नानक साहब तो। 12 नवंबर को सुल्तानपुर लोधी की धरती पर पहुँचना, ताकि उन्होंने लोगों के कन खोले जा सकन
ਜਿਹੜੇ 550 ਸਾਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ, 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਟੱਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 550 ਸਾਲ ਕਿੰਜ ਬੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੋਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਰੋਲੀ, ਪਾੜੀ ਗਈ, ਸਾੜੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਚੋਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਰੇ ਵਜੇ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ, ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਉਹ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੰਦਰੋਂ ਢੱਠਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ 550 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਾਲੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਾਂ ਕਿ 550 ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ ਤੀਨੇ, ਉਜਾੜੀ ਕਾ ਬੰਦ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ, ਆਓ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜਿਉ ਆਏ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਹਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਬਿਰਥਾ ਪਰਵਾਸਾ ਲੋਕ, ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਅਵਰ ਛੁੱਟੀ ਸਭ ਆਸ, ਅਚਿੰਤ ਠਾਕੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਤੁਮ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਰ ਸਰਨ। ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਓ ਹੀ ਧਿਆਇਆ, ਆਨੰਦ ਹਰ ਰੂਪ ਤੇ ਗਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਹਰ ਰੂਪ ਤੇ ਗਾਇਆ। ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਤਿਸਰੀ ਕੀ ਓਟ ਸਦੀਵ, ਜਾਕੇ ਕੀਨੇ ਹੈ ਜੀਵ। ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਕਰਤ ਨਿਦਾਨ, ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਨਿਦਾਨ। ਸਰਬ ਕੀ
सफल नानक एहो काम, सफल नानक एहो काम, कारज तेरा होवे पूरा, कारज तेरा होवे पूरा, कारज तेरा होवे पूरा। वाहिगुरु। कल का समा जिहड़ा जी 11 तो 12 बेनती करते समੁੱਚੀਆਂ संगतां ਨੂੰ इसी तरह दर्शन के दात बख्शने ताकि गुरु नानक साहब महाराज जी के घर की सांझ आप जी नाल बनाई जा सके। बेअंत भुलां दी खिमा। राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माई सतगुरु मैं पाया, सतगुरु का पाया सहज सिद्धि मन वजिया बढ़ाइया, राम रतन परिवार परिया शब्द गावणे आइया, शब्दों का गावो हरि तेरा मन जिन्नी बसाया, कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं पर तेरे, करता तेरे सब कुछ है जिसते सो पावे, सदा सुख सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कहे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते, सच्चा नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा दिल भुखा सब गवाइया, कर सांप सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु पहुँच सुनिया है बटियाइया, कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यार, सच्चा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द तिन कर सुभागे, कर सुभागे शब्द बाजे कला जित करतारिया, पंचभूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे, कहे नानक कह सुख हो आज पर अनहद बाजे, अनंत सुनो गढ़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पहे सर से पूरे दुखे जानी, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहिया भरपूरे, बिलवंत नानक गुरु चरण लागे बाजे कनन पूरे। श्लोक पावन गुरु माता तरत खिले सगल चंगिया, करमिया को अपनी तेरे के दूर, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत का, नानक दे खेती छुट्टी नाल, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल,